गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान, अर्थात राजस्थान में पशुपालन। राजस्थान की प्राकृतिक जो परिस्थितियां अगर देखें तो जहां एक और कृषि के लिए अपेक्षाकृत प्रतिकूल रही हैं, वहीं पशुपालन के लिए अनुकूल है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन जो है मुख्य उद्यम रहा है और आज भी आजीविका का प्रमुख साधन है। अन्य प्रदेशों में भी कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। पशुपालन का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो निर्वाहक अर्थात समूह के परिवार के पालन हेतु रहा है और यह स्वरूप आज भी अधिकांशतः व्याप्त है, किंतु विगत दशकों में इसका व्यापारिक स्वरूप उभर कर आया है और वर्तमान में पशुपालन का व्यापारिक स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। इसका प्रमुख कारण है पशुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे दूध, मांस, ऊन आदि की मांग दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। विशेषकर दुग्ध पदार्थों की मांग में वृद्धि से जो डेयरी के उद्योग हैं उनमें प्रगति हो रही है। राज्य में पशुपालन का विशेष महत्व है क्योंकि पशुपालन शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में आजीविका का प्रमुख साधन है। यह कृषि कार्य के साथ गौण उद्यम के रूप में किया जाता है। कृषि कार्यों में पशुधन का उपयोग होता है, विशेषकर छोटे किसानों द्वारा इनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। डेयरी उद्योग के विकास से दूध देने वाले पशुओं का पालन अधिक होने लगा है क्योंकि यह आय का उत्तम साधन है। राज्य की जलवायु भेड़ एवं बकरी पालन हेतु उपयुक्त होने से यहाँ भेड़ पालन अधिक होता है। इनके मांस और ऊन द्वारा पर्याप्त आय होती है। भारवाहक के रूप में पशुओं का प्रचलन है। विशेषकर राजस्थान में ऊंट का प्रयोग होता है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक उपयोगी है। पशुओं से चमड़ा और खालें प्राप्त होती है जिन पर चर्म उद्योग विशेषकर जूते बनाने का जो उद्यम है वो विकसित हुआ है। राजस्थान में अगर पशुपालन के द्वारा हम शुद्ध घरेलू आय का 15% जो है प्राप्त हो रहा है। राजस्थान भारत में उत्पादित दूध का 10% उत्पादन करता है। इसी प्रकार ऊन के उत्पादन में राजस्थान 40%, मांस के उत्पादन में लगभग 30% का योगदान कर रहा है। राजस्थान में 17वीं गणना 2003 में की गई पशुओं की जो गणना है, और 18वीं पशुगणना जो है 2007 में, और नवीनतम पशुगणना वर्ष 2012 में की गई। पशुधन वृद्धि एवं वितरण अगर हम देखें तो 2012 का जो पशुगणना है उसके अनुसार अगर राजस्थान में 577.32 लाख जो है वो पशुधन है और पशुधन का जो प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है वो है 169 अर्थात 169। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशुधन मिलता है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ देश की कुल पशुधन का लगभग 11.27% पाया जाता है। इनमें देश का 6.98% गोवंश, 11.94% भैंस, 16.03% बकरियाँ, 13.95% भेड़ और 81.50% ऊँट है। अब अगर हम पशुओं के प्रकार और नस्ल का बारे में अध्ययन करें तो उनमें गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े, खच्चर, गधे और सूअर सम्मिलित किए जाते हैं। राज्य में इनकी संख्या, नस्ल और क्षेत्र आदि का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ के समझ रहे हैं। सबसे प्रथम लेते हैं हम गोवंश अर्थात कैटल। गोवंश अर्थात गाय बैल का पशुधन में विशेष महत्व है क्योंकि ये दूध के साथ साथ कृषि कार्यों एवं भार वहन में भी प्रयुक्त किए जाते हैं।
सन 1992 की गणना के अनुसार राज्य में 115.96 लाख गोवंश था। 2012 में 133.24 लाख इसकी संख्या हो गई है। राज्य के सभी जिलों में गोवंश है। सर्वाधिक गोवंश जो है उदयपुर जिले में 9.72 लाख। अन्य प्रमुख जिलों में बीकानेर लगभग 9 लाख, जोधपुर में 8.5 लाख, बाड़मेर में 7.88 लाख। अन्य जो प्रमुख गोवंश जिले हैं बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ आदि जिले आते हैं। राज्य में जो गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं उनका हम अध्ययन करें तो वो है पहला नागौरी। नागौरी वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र नागौर जिले का सोहालक ग्राम है। इस नस्ल की गायें दूध कम देती है, लेकिन जो बैल है वो चुस्त और फर्तीली होने के साथ साथ हल में चलाने में भी प्रसिद्ध है। इस नस्ल की जो गायें और बैल नागौर जिले में अधिक पाए जाते हैं। थारपारकर दूसरी नस्ल है थारपारकर। इस वंश की उत्पत्ति स्थान बाड़मेर जिले का मलानी प्रदेश है। इस नस्ल की गायें दुधारू और बैल परिश्रमी होते हैं। यह बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में अधिक मिलती है। अब है कांकरेज। यह वंश बाड़मेर, पाली और जालौर जिले के सांचौर तथा बेनाड क्षेत्र में पाया जाता है। तेज चलने और बोझा ढोने की क्षमता के कारण इस वंश के गायें और बैल बहुत पसंद किए जाते हैं। मालवी। इस वंश का उत्पत्ति स्थान झालावाड़ का मालवा प्रदेश है। यह वंश भारवाहक पशु के रूप में प्रसिद्ध है। इस वंश की 2 जातियां हैं, बड़ी मालवी और छोटी मालवी। बड़ी मालवी झालावाड़ जिले में और छोटी मालवी कोटा और उदयपुर जिले में मिलती है। गिर। गिर वंश की गाय दूध के लिए प्रसिद्ध है। इस वंश की गायें अजमेर, भीलवाड़ा और पाली जिले में मिलती हैं। इसे रेड्डा और अजमेरा भी कहा जाता है। मेवाती। मेवाती कोठी नस्ल के गाय एवं बैल अलवर जिले के पूर्वी भाग और भरतपुर जिले में मिलते हैं। शांत एवं शक्तिशाली किस्म का यह पशु हल व बोझा खींचने के लिए अधिक उपयुक्त रहा है। हरियाणा। इस नस्ल के गाय और बैल दूध एवं भार ढोने की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। यह नस्ल गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर जिलों में पाई जाती है। फिर है राठी। यह नस्ल राज्य में गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलती है। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देने वाली होती हैं। इस वंश में साहिवाल, लाल सिंधी व हरियाणा नस्ल का मिश्रण है, किंतु साहिवाल का अंश अधिक है। अतः ये हमारी थी प्रमुख जो गोवंश की किस्म। गोवंश जो सुधार योजनाओं के लिए उद्देश्य से नस्ल सुधार और पशुपालकों की सहायता है। इसका जो उद्देश्य है गोवंश सुधार योजना का, राज्य में गोवंश सुधार हेतु राज्य ने कई कार्यक्रम चला रखे हैं। इनमें है देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, दूसरा है गोपाल कार्यक्रम, तीसरा है कामधेनु योजना, चौथा है गाय एवं भैंस विकास परियोजना, पांचवा है पशु प्रजनन कार्यों का पुनर्गठन। अतः हमने आज जो गोवंश का अध्ययन किया है, इन्हें आप इंटरनेट के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा आप इनके जो नस्ल है इनके सचित्र रूप में आपने देख सकते हैं। जैसे कि गिर की जो नस्ल है वो राठी से अलग दिखेगी, नागौरी नस्ल है वो अन्य है, थारपारकर, कांकरेज आप सभी के सचित्र आप देख सकते हैं। अब आता है भैंस। राजस्थान में 1998 के अंदर भैंसों की जो संख्या थी 63.43 लाख अंकित की गई, जबकि 2012 में 129.76 लाख हो गई है। भैंस जो है मुख्यतः दूध हेतु पाली जाती है, जबकि भैंसों का उपयोग जो है वो गाड़ी खींचने और कृषि कार्य में होता है। राजस्थान में जो भैंसों की नस्ल है वो है मुर्रा, जो मुख्य रूप से पाली जाती है। अन्य भैंसों की जो नस्लें हैं महसाना, सूरती, बदावरी और जाफराबादी। जयपुर जिले में सर्वाधिक 10.73 लाख भैंसें हैं, जबकि अलवर में 10.60 लाख। इसके पश्चात भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर का स्थान है।
पश्चिमी राजस्थान में भैंसें अपेक्षाकृत कम पाली जाती है। यहाँ तक कि जैसलमेर जिले में भैंसों की संख्या मात्र 4057 थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गर्म जलवायु है। आर्द्र जलवायु के अंदर जो है उपयुक्त भैंसों के लिए उपयुक्त है। अब आती है भेड़ों की नस्ल। राजस्थान की जलवायु भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु इसके लिए जो है वो उपयुक्त रहती है। इसी के साथ भेड़ ऐसा पशु है जो निम्न स्तरीय वनस्पति पर भी निर्वाह कर लेता है। राज्य में 1992 में भेड़ों की कुल संख्या थी 124.91 लाख, जबकि 2012 में भेड़ों की संख्या कम होकर 90.08 लाख रह गई है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या है बाड़मेर जिले में 14.04 लाख। इसके पश्चात जैसलमेर में 11.85 लाख थी। अन्य प्रमुख भेड़पालक जो जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, जालोर, सिरोही, सीकर, टोंक और उदयपुर। राज्य में जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं वो है चोकला। यह नस्ल छापर और शेखावाटी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर और नागौर में पाई जाती है। इससे वर्ष भर में औसतन प्रति भेड़ 1.4 से 2.3 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जाती है। मगरा दूसरी नस्ल है मगरा। इसे चक्री एवं बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। यह मुख्यतः बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू जिले में मिलती है। इससे प्राप्त ऊन के रेशे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस नस्ल के प्रतिवर्ष औसतन 1.36 से 2.27 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त ऊन कालीन बनाने में अच्छी है। जैसलमेरी, यह नस्ल मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। इसकी मध्यम सफ़ेद ऊन गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त है। नाली, इस नस्ल की भेड़ अधिक संख्या में गंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलती है। इसकी ऊन सफ़ेद, मोटी, घनी एवं लंबे रेशे वाली होती है। इन भेड़ों से वर्ष में ऊन का औसत उत्पादन 1.36 से 2.72 किलोग्राम तक होता है। पूगल, यह नस्ल बीकानेर और जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इनसे प्राप्त ऊन सफ़ेद और मध्यम किस्म की होती है। पूगल नस्ल की भेड़ों से साल में प्रति भेड़ 1 से 2 किलोग्राम ऊन मिल जाती है। मारवाड़ी, हम देखते हैं कि मारवाड़ी जो नस्ल की भेड़ें हैं मुख्यतः मारवाड़ के नाम से, जैसे जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ मिलती है। इन भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इन भेड़ से औसतन 1.5 से 1.8 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। मालपुरा, ये जो भेड़ की नस्ल है इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी में मिलती है। इस भेड़ से प्रति औसतन 0.45 से 1.36 किलोग्राम तक ऊन ही प्राप्त होती है। फिर है सोनाड़ी अथवा चनौथर नस्ल। यह नस्ल उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में मिलती है। प्रतिदिन 1 किलोग्राम तक दूध देने वाली इस भेड़ की ऊन का रेशा मोटा होता है। सोनाड़ी भेड़ से ऊन का औसतन उत्पादन 0.45 से 1.36 किलोग्राम तक होता है। अब है खेरी। जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में जो घुमक्कड़ रेवड़ है वो इसे पालते हैं। इस नस्ल की भेड़ की ऊन सफ़ेद और मध्यम किस्म के गलीचों के लिए उपयुक्त है और औसतन एक वर्ष में 1 से 1.5 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं बकरियां। राजस्थान में जो पशुओं में बकरी प्रमुख है, क्योंकि ये सामान्यतः चारे, झाड़ियाँ आदि से ही भरण पोषण कर लेती है। शुष्क और शुष्क प्रदेशों में सहजता से पाली जा सकती है। राजस्थान में देश की लगभग 16% बकरियां हैं। राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या बाड़मेर जिले में 28.96 लाख, जबकि जोधपुर में 16.81 लाख, नागौर में 14.85 लाख। 5 से 10 लाख की संख्या वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, पाली एवं उदयपुर। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में भी बकरी पालन किया जाता है। राज्य में जमनापरी, बड़वारी नस्ल की बकरियां अधिक पाली जाती है। अन्य बकरियों की नस्ल परबतसरी, जखराना, मारवाड़ी, लोही, शेखावाटी एवं सिरोही है।
2012 में जो 21.66 लाख इनकी संख्या थी। अब आता है ऊँट। राजस्थान का सर्वाधिक जो उपयोगी पशु है ऊँट है। राजस्थान की शुष्क रेतीली धरती पर बिना पानी के हजारों किलोमीटर की निर्बाध यात्रा करने वाला यह पशु राजस्थान के लिए वरदान है। इसी कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। आज भी रेतीली टिल्लों पर सवारी के रूप में इसका प्रयोग न केवल सामान्य निवासी अपितु सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी किया जाता है। इसके भार ढोने की क्षमता अद्भुत है। इसको वर्तमान में ऊँट गाड़ी में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाल के कंबल बनते हैं। खाल का भी उपयोग होता है। वर्ष 1992 में राज्य में ऊँटों की संख्या 7.46 लाख थी, जो आज घटकर 2012 में 3.25 लाख ही रह गई। राज्य सरकार ने ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया, किंतु इन संख्या में जो निरंतर गिरावट आ रही है। राज्य में ऊँट की नस्लें हैं बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, गोमठ, जोधपुरी, कच्छी, मेवाड़ी, कैरूपाल और अलवरी। इसके जो ऊँट के प्रमुख जिले हैं वो है बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर और नागौर। अब हम देखते हैं कि जो अन्य पशु हैं उनमें घोड़े, खच्चर, गधे और सूअर आते हैं। अब हम अगर बात करें लाइफ स्टॉक रीजन्स की, अर्थात पशुधन, राजस्थान के अंदर पशुधन जो प्रदेश हैं उसके अगर हम देखें तो यद्यपि राज्य के प्रत्येक प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, किंतु जिस प्रदेश में किसी विशेष पशु अथवा पशुओं की प्रधानता होती है उसके आधार पर ही राज्य के पशु प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। जैसे राठी प्रदेश, यह राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग अर्थात गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों को सम्मिलित करता है। यहाँ प्रधानतः बालू का स्तूपों का विस्तार है तथा न्यूनतम वर्षा और उच्च तापमान मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ नगण्य है और कंटीली झाड़ियों की प्रधानता है। यहाँ भेड़, बकरियाँ एवं ऊँटों की प्रधानता है, किंतु यहाँ के परिदृश्य में नहरों के द्वारा सिंचाई के विस्तार और कृषि की प्रगति से परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि गंगानगर में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी रेत के टीले दिखाई नहीं देते। इस क्षेत्र को उत्तरी नहरी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले सम्मिलित हैं। इसे एक अलग पशु क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यहाँ पशुपालन में अब गाय, भैंस की प्रधानता हो गई है तथा दूध के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। दूसरा क्षेत्र है सांचौर अथवा कांकरेज। इसके अंतर्गत सिरोही, जालोर और पाली जिले की कुछ तहसीलें तथा बाड़मेर का भाग सम्मिलित है। यहाँ गोवंश, भेड़ एवं ऊँट प्रधान प्रमुख पशु है। पशुपालन जीविका उपार्जन का साधन है। कांकरेज नस्ल के गोवंश के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर है थार पारकर क्षेत्र। इसमें बाड़मेर का उत्तरी भाग, जैसलमेर और जोधपुर जिले की फलोदी और शेरगढ़ की तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं। यह क्षेत्र मरुस्थलीय एवं रेतीला है जहाँ वनस्पति का अभाव है। कम वर्षा और उच्च तापमान इसकी विशेषता है। इस प्रदेश में थार पारकर नस्ल के गोवंश का पालन होता है, जो दूध देने वाली नस्ल के लिए भी प्रसिद्ध है। नागौर क्षेत्र, इसमें नागौर जिला, जोधपुर जिले का अधिकांश भाग, बीकानेर का कोलायत और नोखा तहसीलों का कुछ भाग तथा चूरू व पाली जिले के कुछ भाग सम्मिलित हैं। नागौर का पशु मेला विशेषकर बैलों के क्रय विक्रय के लिए उत्तरी भारत का एक प्रमुख पशु मेला है। हरियाणा क्षेत्र, इसमें हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के क्षेत्र आते हैं। हरियाणा नस्ल की गायों के साथ अन्य पशुओं में बकरियां प्रमुख हैं। इस प्रदेश में बछड़ों को तैयार बैलों के रूप में बेचने का व्यवसाय अधिक है। जीविका निर्वाह के रूप में यहाँ पशुपालन अधिक होता है। अब आता है मेवात क्षेत्र। राज्य के अलवर, भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है मेवात नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। मेवाती गाय 5 से 7 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है। इसके साथ यहाँ मुर्रा, भैंस और बकरियां पाली जाती है। यहाँ जो पशुपालन है स्वतंत्र तथा कृषि के सहायक उद्यम के रूप में किया जाता है। फिर आता है रथ क्षेत्र। यह क्षेत्र भी पूर्वी राजस्थान को सम्मिलित करता है। इस प्रदेश में रथ नस्ल के गोवंश की प्रधानता है। यह कम ऊंचाई के जानवर है जिनका दूध हेतु एवं कृषि कार्यों में उपयोग होता है। मुर्रा, भैंस तथा अलवरी भेड़ बकरियों की भी यहाँ प्रधानता से पाली जाती है। मालवी क्षेत्र, इसमें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। झालावाड़, कोटा, बारां,
बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र हैं। पर्याप्त वर्षा के कारण पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है। मालवी किस्म के गोवंश दूध यद्यपि कम देते हैं, किंतु बैल मजबूत होते हैं और खेतों में प्रधानतः उपयोग आता है। गिर क्षेत्र, इसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिले सम्मिलित हैं। यहाँ गिर नस्ल के गोवंश का पालन प्रधानता से होता है। उपयुक्त पशुधन क्षेत्र अति सामान्य है। वास्तव में राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में मिश्रित प्रकार का ही पशुपालन किया जाता है। अब राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1999-2000 में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत 32.18 रहा, जो वर्तमान मूल्यों पर लगभग 5464 करोड़ रुपए का है। पशुपालन का जो आर्थिक योगदान है दुग्ध के उत्पादन में, ऊन, मांस, चमड़ा के अतिरिक्त बोझ ढोने में भी है। यदि अंडे और मत्स्य पालन को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो यह और भी अधिक हो जाता है। राज्य में पशुओं पर आधारित उद्यम या उद्योग महत्वपूर्ण है, जिनसे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है अपितु लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। पशुओं पर आधारित उद्यमों में दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, ऊन उद्योग और मांस तथा चमड़ा उद्योग महत्वपूर्ण है। अतः हमने आज एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान पढ़ा। अगले टॉपिक में हम डेयरी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।